आज मैं अविनाश के वायरल फॉर्मेट्स को डिकोड करने वाला हूं। अगर तुम कम मेहनत में ज्यादा व्यूज लाना चाहते हो तो तुम्हें वायरल शॉर्ट्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है कि कैसे अविनाश ने 500 सब्सक्राइबर्स से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 9 महीने में कंप्लीट किया है। सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूँ 5 बॉडी हैक्स जो तुम्हें अट्रैक्टिव बना देंगी, क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन यही बात अब तुम अभी के मुंह से सुनो। ऐसे 5 सिग्मा बॉडी हैक्स जो अगर फॉलो करके तुम क्लास के अंदर गए तो लोग तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। इंटरेस्टिंग लगा ना? लेकिन क्यों? क्योंकि अब बात तुम्हारी हो रही है। फर्स्ट वाला हुक लाइन इन्फॉर्मेशन तो दे रहा था, बट इस बात की क्लैरिटी नहीं दे पा रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्यों जाननी चाहिए या फिर वो तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। इसे ही हम प्यार से रिलेवेंस, पर्सनल रिलेवेंस कहते हैं। ऑडियंस किसी टॉपिक को इसलिए नहीं देखती है कि वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग होने से 20-30 हजार व्यूज आ जाते हैं, लेकिन अगर मिलियंस में व्यूज चाहिए तो टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करना होगा कि उन्हें लगना चाहिए कि इसका कनेक्शन उनकी लाइफ से है। इसे एक और एग्जांपल से समझो। मान लो तुम्हारा टॉपिक है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था। ये टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है, अब इसमें रिलेवेंस ऐड करते हैं। एक आदमी इतना अमीर था कि अगर उसकी वेल्थ आज होती तो शायद तुम्हारे फेवरेट बिलियनर्स भी उसके सामने गरीब लगते। एग्जैक्टली अविनाश की 90% वीडियोस इसी फॉर्मेट में होती है, बट ये फॉर्मेट का फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप अभी भी बाकी है, जो अविनाश को 85% प्लस एवीडी देता है। और तुम्हें तो पता ही है कि बिना बेस्ट एवीडी के शॉर्ट्स वायरल हो ही नहीं सकता। देखो, तुम पर्सनल रिलेवेंस से ऑडियंस को सिर्फ रोक सकते हो, बट वीडियो को एंड तक दिखाने के लिए तुम्हें उनके इमोशन को ट्रिगर करना होगा, जैसे इसी हुक में अभी ने किया है। ऐसे 5 सिग्मा बॉडी हैक्स जो अगर फॉलो करके तुम क्लास के अंदर गए तो लोग तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। तुम क्लास के अंदर गए, ये पर्सनल रिलेवेंस है। उसके बाद लोग तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे, ये लाइन सोशल पावर यानी एक इमोशन को ट्रिगर कर रहा। लोग फील कर सकते हैं कि क्लास में उनका ऑरा अलग ही लेवल का हो जाएगा। साथ ही ये लाइन सेकंड इमोशन क्यूरियोसिटी को भी बढ़ाता है। आखिर ऐसा कौन सा हैक है जो मेरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है? लेकिन यहाँ पर तुमने एक और पॉइंट नोटिस किया, यहाँ एक फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रॉमिस किया जा रहा। खासकर एजुकेशनल कंटेंट में जो लोग कुछ सिखाते हैं उनके लिए हुक में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस होना बहुत जरूरी है। लाइक ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, तुम पैसे कमाना सीख जाओगे, तुम्हारी बॉडी डेंजर बन जाएगी। क्योंकि ऑडियंस लॉजिक से सिर्फ डिसीजन जस्टिफाई करते हैं, बट अटेंशन तभी देते हैं जब उनके इमोशन को टच किया जाए। चाहे वो इमोशन क्यूरियोसिटी हो, शॉक हो, प्राइड हो, फियर हो, कम से कम एक इमोशन जरूर ट्रिगर होना चाहिए। और जब कोई क्रिएटर बार बार इसी तरह तुम्हारे इमोशंस और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, तब सिर्फ व्यूज नहीं आते, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और रिपीटेटिव ट्रस्ट एवेंचुअली कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अविनाश ने बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है। मैं जब उसके चैनल को एनालाइज कर रहा था तब मैंने एक बात नोटिस की, उसके चैनल पर सेल्फ इंप्रूवमेंट के अलावा फियर और हॉरर टाइप शॉर्ट्स भी बहुत एक्सेलेंट परफॉर्म करते हैं, बट अभी उस टाइप के शॉर्ट्स को कवर नहीं कर रहा। मे बी इसके 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, अविनाश सिर्फ एक टाइप के शॉर्ट्स पर ही फोकस रहना चाहता हो, और सेकंड, जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उसके सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले शॉर्ट्स से बनते होंगे उतना हॉरर और फियर टाइप कंटेंट से नहीं बन पाता होगा। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके शॉर्ट्स के 1000 ऑफ कमेंट्स को पढ़ा है, जिससे ये रीजन मुझे समझ में आया। नाउ ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हें व्यूज के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने पर भी फोकस करना चाहिए। और हाँ, अगर तुम एक फैक्ट्स क्रिएटर हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें मैंने फैक्ट्स न्यूज़ की ग्रोथ रियलिटी एक्सप्लेन की है।